सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है ना। पॉलिनोमियल्स तो हम इसे सुनते आ रहे हैं, इंग्लिश वर्ड है ये, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है। तो पॉली इसको हम थोड़ा सा अलग अलग डिवाइड करते हैं। पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म। अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि टर्म क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझते चलिए कि पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पॉलिनोमियल्स को हम देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, पर इसमें ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। इसका मैं एक बना देता हूँ आपके लिए, आपको समझने में ईजी होगा। ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले मैं बना देता हूँ ऐसा, पॉलिनोमियल्स, और मैं नीचे बना देता हूँ आपके लिए देखिएगा ध्यान से, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं बताऊंगा क्या होते हैं। अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल्स नहीं होते, लेकिन आपके जो पॉलिनोमियल्स होते हैं सब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न अभी मैं इसके जस्ट बाद बताऊंगा। तो इतना अभी समझते चलिए कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। हर पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। इसको इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। चलिए इसके आगे मैं आपको बना करके डिटेल्स में बताता हूँ। स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन्स नंबर्स एज वेल एज वेरिएबल्स इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एनी एक्सप्रेशन, ये हमने लिखा है एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन जिसे बोलते हैं। इक्वेशन किसे बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसके आगे मैं ज़ीरो लगा दिया, मैं आपको इस चीज़ों को बताऊंगा। इक्वेशन देखते चलिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, मैंने अगर ज़ीरो लिख दिया तो ये इक्वेशन कहलाता है। लेकिन अगर मैंने इसमें ज़ीरो नहीं लगाया तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। याद रखिएगा, है ना, क्योंकि पावर इसका 2 है। बस इतना ध्यान रखिए कि इक्वेशन तभी होता है जब वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। अभी इसे हम इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो नहीं, या ज़रूरी नहीं ज़ीरो ना हो सकता है इसी जगह 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वल टू कुछ होना चाहिए, किसी के इक्वल वो होना चाहिए, तभी हम इसे इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन का मतलब ही होता है ना किसी के इक्वेट। तो देखिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। अभी फिलहाल के लिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखते चलिएगा। ये लिखा हुआ है, एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन्स नंबर्स एज वेल एज वेरिएबल्स, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, है ना। कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो नंबर्स हो, उसके साथ साथ क्या वेरिएबल्स हो, नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिएगा, इसे 2x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। और इसमें क्या लिखा, विच कंटेंस नंबर्स, तो ये नंबर्स है 2, 3, 4, 7 एज वेल एज वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या हैं, ये आपके x, ये x टू द पावर 4x स्क्वायर, x और 7। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो x टू द पावर 0 होता है, और हमको पता है कि x की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। किसी का भी पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये मैं आगे आप लोगों को एक एक करके बताऊँगा। ध्यान दीजिएगा अभी यहाँ पे फिलहाल कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, और नंबर्स हैं, और नंबर्स के साथ वेरिएबल्स हैं, तो उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा मिट गया, देखिएगा। अब यहाँ सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसको देखिएगा ध्यान से, मैं जहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ उसे ध्यान से देखते चलिएगा कि x टू दी पावर, x के पावर में जो है इसे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ x के पावर में जो भी है उसे ध्यान दीजिएगा। इसके आगे मैं आपको रूल्स बताने वाला हूँ कि हम उसे पॉलिनोमियल कब कहेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से उसे नोट करिएगा, क्योंकि ये रूल्स अगर आप जान जाएंगे तो तुरंत देख करके समझ जाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, और ये आपको बहुत काम आएगा आगे चल करके, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत काम आएगा। तो अभी इतने को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि मैं आगे के वीडियो को जब समझाऊं तो आपको उसमें क्लियरली समझ में आए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो नाउ यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, एन एक्सप्रेशन बिकम्स पॉलिनोमियल्स व्हेन पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने ये एक्सप्रेशन थोड़ी देर पहले लिखा था, और उसे आपको मैंने थोड़ा सा ध्यान देने पे कहाँ देखिएगा, ये पावर पे
है ना। यहाँ पे पावर, आप सब पावर्स को देखिए जो कि वेरिएबल्स के पावर है ना, वेरिएबल्स लिखा हुआ है, ये पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, जो कि वेरिएबल्स के जो पावर हैं, ये वेरिएबल्स की पावर देखिए एक्स टू द पावर रूट 3। तो सबसे पहले इसमें से पॉलिनोमियल, दोनों में से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ये समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक रूल तो आपको पता चल ही गया है, क्या चीज़, एन एक्सप्रेशन बिकम्स पॉलिनोमियल व्हेन पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में पावर आपका होल नंबर है तो वो क्या है, देखिए आपका एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल हम उसे कह सकते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से आपको ये देखना है कि सेकंड जो इक्वेशन है, क्या इसमें जो वेरिएबल्स के पावर हैं क्या वो होल नंबर है। तो होल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। तो होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 अप टू, यानी हम इसे चेक करें अप टू, हम इसे कह सकते हैं कि कहाँ 0 1 2 3 4, ये कहीं तक भी हो सकता है ना, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है 0 से लेकर के, लेकिन इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, 0 से लेकर के कहीं वैल्यू होगा वो, है ना। चलिए ध्यान से देखते चलिएगा। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को देखिए, जो x टू दी पावर है -9, ये तो होल नंबर में आएगा नहीं क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। छोटे क्लास में हमने पढ़ा है ना स्केल, हमारे इधर 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ रहते थे, तो हमको नेगेटिव वैल्यू तो लेना ही नहीं है, हमको जो वैल्यू लेना है हमेशा होल नंबर 0 रहना चाहिए और 0 से आगे होना चाहिए। 0 रहेगा और 0 से आगे रहेगा। ये यहाँ पे पावर नेगेटिव आ गया आपका, -9, रूट आ गया। तो ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, हालांकि रूट का वैल्यू नेगेटिव में नहीं होता, पर अभी मैं जो रूल्स लिखाऊंगा वो रूल्स को ध्यान में देखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस अभी मैं आपको जो रूल्स लिखाऊंगा, 4 रूल्स हैं, एक रूल्स तो आपको पता चल गया, जो 4 रूल्स लिखाऊंगा स्टेप्स हैं, छोटे से स्टेप्स हैं, वो अगर आप ध्यान देते हुए चलेंगे तो आपको पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वी कैन सी हियर स्टेप्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, है ना, पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि हम किस तरीके से उसे हम समझ सकें, देख करके ही, जस्ट कर्सरी लुक हम देख करके ही समझ जाएं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हमें किस तरीके से समझना पड़ेगा, मैंने 2 एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, उस एक्सप्रेशन में ध्यान से अपने देखे होंगे, जो सेकंड इक्वेशन था उसमें रूट का, मैं एक बार और लिख देता हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। x टू दी पावर 4 6x की पावर -9 प्लस 2x का पावर रूट है 4, ये लिखा हुआ था। फर्स्ट वाला था पॉलिनोमियल, अपन कह सकते हैं है वो पॉलिनोमियल ही है एक्सप्रेशन में, क्योंकि एक भी होल नंबर को छोड़ करके कुछ और नहीं था। अब हमें यहाँ पे देखना है, सबसे पहले हमको पॉलिनोमियल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए कि जो वेरिएबल का पावर है, सबसे पहले हमको ध्यान देना वेरिएबल के पावर का। वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे हमारा वेरिएबल का पावर होल नंबर है क्या, पहला वाला चलिए होल नंबर है, क्योंकि 0 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक वो चले जाए वो होल नंबर कहलाता है। तो देखिए x टू दी पावर 4, हाँ 4 होल नंबर है, ये फीड बैठ रहा है, करेक्ट है। देन आफ्टर x टू दी पावर -9, क्या होल नंबर वो होता है, तो वो तो पहला ही क्राइटेरिया पार नहीं कर पाया, तो कैंसिल। आगे देख लेते हैं, वैसे तो है नहीं पर आगे चलिए देख लेते हैं समझने के लिए। x टू दी पावर √3, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले शुड वेरिएबल्स के पावर है ना, वेरिएबल्स पावर कि क्या होना चाहिए, वेरिएबल पावर मस्ट बी अ होल नंबर, सबसे पहला। दूसरा, शुड नॉट बी अ डेसिमल नंबर, वेरिएबल के पावर में डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। और हमारा क्या है √3, वो डेसिमल नंबर होता है क्योंकि √3 का वैल्यू 1.7 होता है समथिंग। तो आप खुद देखिए √3 का वैल्यू 1.7 होता है और पहले ही बोल रहा है कि शुड नॉट बी डेसिमल नंबर। थर्ड क्या है, शुड नॉट बी फ्रैक्शनल नंबर, p/q के फॉर्म में नहीं होने चाहिए। अगर सपोज हम कहें कि यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूँ x टू दी x² + 3x की पावर 2/3, ऐसा अगर मैं कुछ एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो आपका पावर है देखिए किस टाइप का फ्रैक्शन नंबर में आ गया है, p/q के फॉर्म में आ गया है, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए फोर्थ, शुड नॉट बी √2 √3 √5 √6, इरेशनल नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो रूट के फॉर्म, तो ये तो आपका पहले दिख गया इरेशनल है, इसीलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमको जस्टिफाई करना आना चाहिए। सबसे पहला तो होल नंबर होगा तो वो आपका पॉलिनोमियल हो ही जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि अगर पावर √4 हो तो क्या होगा। √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है।
तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा √4 दे दे तो ये समझ जाइएगा कि उसका वैल्यू 2 है। एक्चुअल में रूट हटेगा और 2 लग जाएगा वहाँ पे, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है ना। √4 √16 ऐसा कुछ दिया हो तो उसका वैल्यू 4 हो जाता है। तो ये कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे आपको क्वेश्चन देंगे कि रूट, जैसे आपको रूल्स पता है कि शुड ना वेरिएबल्स पावर शुड नॉट बी अंडर रूट 200 300 500 6 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि वेरिएबल्स के पावर में कहीं √4 दे दे तो आप ये मत सोचिएगा कि रूट के अंदर है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसे चेक करिएगा। √4 है तो उसका वैल्यू 2 होता है, √4 का 16 का 4 होता है, 64 का 8 होता है। तो इस तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो ये आपका ये 4 जो स्टेप्स हैं इसे आप फॉलो करेंगे तो आप पॉलिनोमियल्स को डायरेक्टली समझ जाएंगे कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ें हैं जो कि आपसे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा। एक बार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मे और मे नॉट बी इन रियल वैल्यू। ठीक है, रियल वैल्यू हो सकते हैं, रियल वैल्यू मतलब सब वैल्यू हो सकते हैं। अभी ध्यान देते चलिएगा, रियल वैल्यू मतलब होती है सब वैल्यू, है ना। आगे चल करके आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा एरिया को कवर करता है नंबर्स के सिस्टम को, लेकिन रियल वैल्यू जैसे उससे एक छोटी होती है ना। तो आपके होल नंबर, प्राइम, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये चीज़ों को कवर करता है आपके रियल नंबर को। अब ध्यान देते चलिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो कि है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मे और मे नॉट बी इन रियल नंबर बट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। इतना ध्यान रखिएगा। एक बोल रहा है कि रियल नंबर मीन्स एनी नंबर्स, ऐसे याद रखिए, कोई भी नंबर। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो अभी उस बारे में बताना भी ठीक नहीं, वो आगे मैं चल करके आपको बताऊंगा। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा टच कर दूंगा, पर अभी रियल नंबर मतलब समझिए हर नंबर। तो ध्यान से देखते चलिएगा, जो आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मे और मे नॉट बी इन रियल वैल्यू। देखिएगा ये रियल वैल्यू क्या है 1 2 3 4। अभी क्या है इसमें देखिए 6.3, ये क्या है 1/2, यहाँ पे क्या है 1 है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 3 है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है वो किस में हो सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल रियल नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या 6.3 है। अब आप बोलेंगे सर डेसिमल फॉर्म, तो हम रूल्स में लिखे थे कि डेसिमल फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखिएगा। मेरा बताने का केवल एक ही मकसद ये है कि जो पावर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वेरिएबल। हमको पॉलिनोमियल अगर चेक करना है तो सबसे पहले वेरिएबल को चेक करिए। वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ चेक करते हैं अपन ये वेरिएबल है कि नहीं। आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि वेरिएबल कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। ये याद रखिएगा, कॉफिशिएंट में कोई भी नंबर हो, पॉइंट में हो, चाहे p/q के फॉर्म में, 1/2 के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो आप ये बताइएगा कि इसमें से कौन से पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, 6.3x² + 2x + 1। पावर चेक करिए, पावर होल नंबर है। पावर अगर होल नंबर है तो ये क्या है समझ जाइए। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है सेकंड 1/2 x⁴ + 2x + 1, ये हो गया। थर्ड क्या है, कुछ नहीं है सामने तो 1 है, x⁴ - 6x³ + 2x पावर √3 + 4। एंड फोर्थ क्या है 3x³ + 2x + 1। अब इसमें चेक करिए कि पावर कौन सा होल नंबर है जिसमें आपको रूट या पावर में डेसिमल फॉर्म मिले या p/q के फॉर्म मिले। तो समझ जाइएगा क्या है, मैंने जो रूल्स बताया उसके अकॉर्डिंग ये कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतजार करूँगा कौन आंसर सही देता है। ठीक है, तो इतना आपको पॉलिनोमियल समझने के लिए काफ़ी है। इससे आप पॉलिनोमियल को देख करके समझ जाएंगे, ऑटोमेटिकली देख करके इक्वेशंस को समझ जाएंगे आप। और जो आपके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस रहेंगे उसको देख करके समझ जाएंगे कि ये आपके पॉलिनोमियल है कि नहीं। क्योंकि अगर जो कि मैंने बताया इससे पहले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स नहीं होते, लेकिन हर पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये पता है। तो आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा तो ये मत समझते चलिएगा कि वो पॉलिनोमियल है। सबसे पहले पॉलिनोमियल के लिए 4 कंडीशंस को फॉलो करना है आपको। उस कंडीशंस को फॉलो करके देखते चलिए कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। और जो पॉलिनोमियल होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ही। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो मैंने लिखाया था पॉलिनोमियल्स में, पॉली मीन्स मेनी होता है जो कि मैं बताऊंगा आपको, और नॉमिनल मीन्स टर्म होता है। तो वो हम लोग अब इसके जस्ट बाद हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स what I am going to tell you, in the very first I will told you that about polynomials. What is polynomials? Polynomials, we can divide this word into two form, on the basis of term and on the basis of power. So सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है,
पॉलिनोमियल्स का क्या था, एक था पॉली मीन्स क्या था, मेनी, एंड नॉमियल मीन्स था टर्म। तो टर्म के बारे में मैं इसके जस्ट आपको बात बताऊंगा। पहले अभी देखिएगा पॉलिनोमियल्स मीन्स इसको हम लोग डिवाइड कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले होता है पॉलिनोमियल्स डिवाइड कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, पावर, ऑर्डर, डिग्री। पावर, ऑर्डर, डिग्री क्या होता है, तीनों एक ही चीज़ें हैं, बस ध्यान देते चलिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, है ना, व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर, याद होगा सबसे पहले मैंने आपको जब बताया था ये, तो क्या था, पॉलिनोमियल्स को देखते चलिएगा। पावर्स देखिएगा इसके, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टर्म्स, सबसे पहले इसमें टर्म्स देखिए, इसके पावर्स देखेंगे, तो पावर वाले को मैं आपको बताऊंगा इसकी जस्ट बात, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए टर्म, तो टर्म कैसे बनता है सबसे पहले समझते चलिएगा, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उसे वो डिवाइड करा, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे x और y, बीच में कुछ नहीं है, तो हम इसे कुछ नहीं कह सकते। अगर इसके बीच में प्लस साइन या माइनस साइन आ जाए तो ये क्या हो जाता है, टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, ये जो प्लस एंड माइनस साइन क्या करता है, इनको टर्म्स में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे देखिए x और y, यहाँ सपोज मैंने लिखा x और y, बीच में कोई साइन नहीं है, तो अभी हम इसे कुछ नहीं कह सकते। ये एक्स वाई पता नहीं किस में मल्टीप्लाई में है, क्या हम इसको मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, चलिए अगल बगल है तो। लेकिन अगर हमको इसको टर्म में अभी चेक करना है, तो सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, बीच में प्लस एन आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म। अगर इस एक्सप्रेशन में मैं पूछूँ कि कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलेंगे 2 टर्म्स। तो टर्म्स को हमेशा समझते चलिएगा, ठीक है। प्लस और माइनस ही टर्म डिसाइड करते हैं, याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा। तो आपको इजीली ये चैप्टर बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ और आपको इजीली समझ में आएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप इसे ओरली समझते हुए चलेंगे, तो अभी ध्यान देंगे तो आपको बाद में इजी लगेगा। नोट्स बनाते चलिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नोट्स मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ, और ताकि आप लोग इसको सही तरीके से अपने कॉपी पे बना सकें, इसको समझते चलिएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए 2x के बाद कोई नंबर्स या कोई कुछ भी चीज़ है क्या, 2x के बाद कोई चीज़ें हैं क्या, 2x के बाद कुछ नहीं, ऐसा में। तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल, याद रखिएगा, सिंगल है ना, मोनोमियल। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, ये बीच में प्लस साइन आ गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। प्लस में बताया था, प्लस और माइनस क्या करते हैं, प्लस एंड माइनस यही आपके क्या बनाते हैं, टर्म्स बनाते हैं, ये याद रखिएगा। प्लस एंड माइनस क्या करते हैं, टर्म्स बनाते हैं। तो देखिए बीच में प्लस या माइनस कोई भी साइन हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैं फिलहाल प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लेकर के चल रहे हैं, माइनस भी होगा तो आएगा, सेम ही चीज़ है, मतलब समझते चलिएगा। तो 2x + 3 ये हो गया 2 टर्म्स, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है। तीसरा देखिए यहाँ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म हो गए, इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। वैसे यहाँ कितने टर्म्स है देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बीच में साइन प्लस है या माइनस भी हो तो भी चलेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, टेट्रानोमियल। अब आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो सब हैं, ये जो जितने आएंगे, टेट्रा आएगा, पेंटा आएगा, हेक्सा आएगा, हेप्टा आएगा, ऑक्टा आएगा, डेका आएगा, ऐसा करते करते आएंगे। तो क्या है देखिए, टर्म्स बता रहे हैं यहाँ। मोनो मीन्स क्या है देखिए, सिंगल टर्म, मियल लगा हुआ है, ये टर्म्स बताते हैं, इसीलिए तो इसको पॉली क्या बोलते हैं, मेनी टर्म्स। पॉली मीन्स मेनी टर्म्स, तो पॉलिनोमियल से मेनी टर्म्स होते हैं। उसके अंडर डिवाइड है क्या, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल। तो इस तरीके से हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम इसको करते हैं। और ये पूरे को जितने हैं आपके 10 तक जाएगा, टेट्रा, पेंटा, हेप्टा, ऑक्टा, ये जो आपका डेका जहाँ तक जा सके जाएगा, इन सब को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, याद रखिएगा, ठीक है। पॉली मीन्स होता है मेनी, आया समझ में, जो कि मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, मेनी। और देखिए बहुत सारे हैं ये, तो बहुत सारे को मेनी बोलते ही हैं इंग्लिश में। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, ये आप किसके बेसिस पे हैं, टर्म्स के बेसिस पे हैं। टर्म्स कैसे बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन से, ऐसा में। तो यहाँ मैं पॉजिटिव के एग्जाम्पल दिया हूँ, आप चाहें तो इसको ऐसा भी एक एक्सप्रेशन लिख करके दिखा देता हूँ, ये भी हो सकता है -1, तो ये भी है, इसको भी काउंट करेंगे तो टेट्रानोमियल निकलेगा, और कोई नहीं डिफरेंस इसमें। दूसरा यहाँ देखते चलिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ आपका पावर, ऑर्डर, डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, 2x + 1, वेरिएबल का पावर देखिए क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, याद रखिएगा। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। दूसरा है 2x² + 3x + 1, पावर देखते चलिएगा, सबसे मैक्सिमम पावर
क्योंकि यहाँ पर 2x आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स, मैक्सिमम पावर क्या है देखिए 2। यहाँ पे देखते चलिए, ये याद रखिएगा कि पावर कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसे राउंड नहीं करिएगा, यहाँ पे समझते चलिए जो पावर क्या है 3। तो जो सबसे पहला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। जो सेकंड है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल। जो पहला पावर जो कि सिंगल है, सिंगल मतलब लीनियर। जो सेकंड है उसे क्या करेंगे हम लोग, पावर 2 है तो इसको हम लोग पावर 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि आगे चल करके आपका सेकंड चैप्टर बनने वाला, जो कि मैंने आपको डिटेल्स जो बताया था उसमें आगे चल करके सेकंड या थर्ड चैप्टर में ये आपका आने वाला है। ठीक है, तो उसमें जो अभी आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे वो ऐसे रहेंगे। उसके बाद थर्ड है, देखिए यहाँ सबसे मैक्सिमम पावर कौन सा है, तो पावर 3 है। अब 3 को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये इस तरीके से समझ चलते हैं। तो जो पॉलिनोमियल्स है उसको हम लोग अगर समझें बेसिक तरीके से डीप में, तो क्या होता है, पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म। तो एक तो टर्म के बेसिस में डिवाइड करते हैं और एक पावर के बेसिस में डिवाइड करते हैं, तो याद रखिएगा। तो क्या है आपका ये ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या है आपके पॉलिनोमियल्स कैसे डिवाइड होते हैं, एक टर्म्स और एक क्या है बेसिस ऑफ पावर। जो वर्ड इजी लगता है वो लेकर के चलिएगा, पावर भी कहते हैं, ऑर्डर भी कहते हैं और डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस कॉन्सेप्ट को कॉपी पे उतार लीजिएगा, समझते चलिएगा, और जो मैंने इससे पहले आपको एक्सप्रेशन दिए हैं उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना नोट्स खुद से बनाते चलिएगा। वो नोट्स ही आपको आगे चल करके हेल्प करेगा रिवीजन करने के टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे क्लास को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा और शेयर करिएगा जितना हो सके, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस ला सकूं और इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। मैं आपको इसके ग्राफिकल कुछ मेथड्स भी बताऊंगा और इसकी कुछ ट्रिक्स भी बताते चलूँगा ताकि आपको ईजिली लगे। तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू।